राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल सारे भाई, सुना दो छोरो। तो भाई आज अपनी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज का भाई लेक्चर 9 है। आज आप पढ़ाएंगे भाई घोड़े के बारे में। तो भाई घोड़े का के परिवार हो है के कुछ हो, सारा सौदा पढ़ देंगे आज। तो घोड़ा पूरा ख़त्म कर देंगे। चलो भाई शुरू करते हैं यार। भाई इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। जो भाई पहली बार देखा है तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। थोड़े नोट्स सामने पहले ही मिल जाया करे भाई मेरी वीडियो आने से पहले। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई वही एज यूजल जो ग्राफा पढ़े हैं भाई सारे जानवर है ना उससे की तरह। तो भाई सबसे पहले देखेंगे इसका कुल, वर्ग, संघ, जीवन काल, यौवन अवस्था, थन क्या हो है, तापमान कितना हो है। तो वही सारा सौदा जो है भाई वही पढ़ेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई कौन से परिवार का है भाई घोड़ा, कौन से कुल का है, तो वो है भाई यूक्यूडी। यूक्यूडी बोल रहे हैं भाई इसने। ई आधा कै यू डी ई इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने भाई, जीरो पढ़ने में यूक्यूडी। तो भाई वो कौन सी क्लास का है भाई, इसके स्तनधारी जानवर है तो मैमिलिया क्लास का होगा भाई। जो तो हमने मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि भाई जिनके स्तन हो वो सारे मैमिलिया क्लास में आवे हैं। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे के है संघ, कौन से संघ का है भाई, कौन से फाइलम का है, तो भाई वो सेम है कोर्डेटा। ठीक है। जो भाई इसका जीवन काल है वो कितने वर्ष का है, तो भाई इसका जीवन काल भी भाई 20 वर्ष का है। और जो भाई सब तो फालतू युक्ति अपन पढ़ा है ऊँट का भाई जो 40 वर्ष का है जीवन काल उसका। तो बाकी सब भाई 20 से 25 साल जीवे हैं, इतना ही है सबका। तो भाई इसका जीवन काल 20 वर्ष का है। यौवन अवस्था भाई कब आती है इनमें, तो यौवन अवस्था भाई 18 महीने का होगा जब यो घोड़ा तब आ जाओ भाई, जवान हो जावे हैं। तो भाई कम से कम मतलब 1.5 साल में कि 1.5 साल की उम्र में इसमें यौवन अवस्था आ जावे हैं। तो भाई इसके क्या थन हुआ भाई घोड़ी का भाई 2 थन हुए हैं। तो भाई इसका तापमान कितना रहे घोड़े का, तो घोड़े का तापमान रहा भाई 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे इसकी विशेषता के हो भाई, घोड़ा की विशेषता के हो है भाई। इसमें जो ऐब इसमें जो खुर हुए हैं ना, यानी जो पाँव हुए हैं, जो खुर हुए हैं, जो अगर दूसरे जानवर आए क्यों हुए कि बीच में तो चौड़े चौड़े हुए, भैंस के भी तो हमने देखे होंगे तो नौकर का चौड़े हुए हैं। तो घोड़े का होया करें तो बीच में स्पेस नहीं होता। तो इनका पूरा खुर जो होया करे वो एक ही होया करे इस तरह से। जो अगर मेरा हाथ है ना कि तीनों का नुदरिया रहेगा वो, इसके बीच में स्पेस नहीं होगा। जो अगर गाय भैंस का होगा तो उनके बीच में स्पेस होया करे नु करके। ठीक है। तो यह भाई इस घोड़ा की विशेषता होया करे कि इनके अविभाजित खुर पाए जाया करें। मतलब जो बीच में तो विभाजित ना हो रहे हो, 2 पार्ट्स में ना बढ़ रहे हो, एक के पार्ट में हुए, तो उसमें भाई घोड़ा के खुर इस तरह तो हुए। भारत में घोड़े की भाई 7 नस्ल देखने मिले हैं। तो आगे पढ़ेंगे भाई कौन सी नस्ल मिले हैं देखने, तो सारी नस्ल पढ़ाऊंगा भाई मैं। आगे है भाई गर्भकाल कितना हो है, तो भाई ये कितने तीरते पेट में बच्चा रहा है। जो कर गाय का था भाई 9 महीने 9.5 महीने, उसी तरह था भाई इसका गर्भकाल हुआ है 341 दिन का। ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई इसमें आर्टिफिशियल गर्भाधान कुकर हो सका है, यानी कृत्रिम गर्भाधान जो हुआ है वही भाई एज यूजुअल जितने भी अपन सब में पढ़ा उसमें वजाइना स्पेकुलम मेथड तो हुआ है। वही वजाइना के थ्रू भाई स्पर्म डाले जावे हाथ डाल के। इसका ही भाई वैसे होगा पूरा सीन। अंडाशय क्या करती है कि भाई इसकी अंडाशय क्या करती है, यानी जो भाई इसमें जो अंडा होया करे इनके पेट में, तो भाई वो किस स्पर्म से रिएक्ट करे उसके बाद बच्चा पैदा हो, तो उसकी क्या करती किसी हो है जी अंडा स्टोर करे, तो भाई सेब के बीज जैसी हुआ है। यानी जो राजमा के चावल राजमा की दाल देखी है ना हमने, उससे तरह की बिल्कुल सेम टू सेम इनकी भाई अंडाशय क्या करती हुआ है। और जो सेब के बीज है जो राजमा की दाल हुआ है ना भाई, उसके कति सेम बराबर बराबर से हुए हैं कति। तो भाई उन जैसे इनके अंडाशय की करती हुए है। वैज्ञानिक नाम क्या है भाई इसका, वैज्ञानिक नाम है भाई इकबस फेरस कैबिलियस। ठीक है। तो इकबस फेरस कैबिलियस भाई इसका वैज्ञानिक नाम है घोड़े का। तो ये थोड़ा बड़ा नाम है भाई, इतनी सब तो बड़ा नाम ये देखा हमने। ठीक है। तो आगे भाई इसमें पढ़ लियो ध्यान से, भाई पेपर में पूछा जा सके कि भाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन में पाओगा। तो भाई इकबस फेरस कैबिलियस हो तो वो घोड़े का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। मत चक्कर की लंबाई भाई इसका, मत चक्कर कितने दिन का होया करे भाई। और मध्यकाल भाई वन था तो बता रहा है भाई जो इसका पीरियोडिक टाइम हुआ है ना उसे ना मत चक्कर बोला रहे हैं, यानी कितने दिन थे वो पीरियड्स में रहा है उस तरह रहता है भाई। वो 21 दिन में आया करें, 21 दिन में होया करें। मध्यकाल भाई यो क्यों होया करे, इसमें ईट में कितने दिन थे रहे हैं। मान लीजिए करीब मन था तो बताई थी गाय भैंसा का ईट में ईट देखनी हो तो तड़के सुबह उठ कर जाना पड़े कि भाई वो सफ़ेद सफ़ेद जेर गिरे है कि नहीं गिरे है, तो उससे पता चल जाए कि वह ईट में है कि ना है। तो वैसे ही करके घोड़ी का भी सीन ही हो भाई कि ईट में पता करना हो तो कैसे पता चले। तो भाई इसमें टाइम बता रखा है कि मध्यकाल कितना है, ईट में कितने दिन ती रहे वो
6 दिन तो हीट में रहा करे। अरे एग रिलीज कितने घंटे बाद कर दिया रहा भाई, वो 6 से 8 घंटे बाद अंडा मतलब रिलीज कर दिया अगर जो पीरियड्स बोला अगर आप अगर जिसमें एग रिलीज हो जाओ, अगर वो फर्टिलाइज ना हुआ तो वैसे ही करके भाई 6 से 8 घंटे में रिलीज कर दिया रहा घोड़ी। घोड़े के गर्दन पर भाई जो बाल हुए हैं यानी फिदर विदर पाए जावे यानी जो बाल हुए हैं घोड़े की गर्दन पर, तो हमने देखे होंगे। तो भाई वही उन बाल पाने वाले बालों को क्या बोलते हैं भाई, उनने मेन बोला करें। जो उन बाल होया करें उनने मेन कहा करें, MENE इंग्लिश में भाई मेन, और हिंदी में मैं ए ने मेन करके लिख दिया है, तो भाई वही मेन बोला करें। घोड़े की ऊंचाई भाई, जो घोड़े की ऊंचाई होया करे ना वह अल्ट में मापी जाया करे, ठीक है। जो अगर आप तो फीट में मापा है अपनी होगी, जो अगर अपन ऊँट की मापी थी भाई उसकी वो 10 से 12 फीट का था भाई, उसके हम थे उसकी हाइट मापी जाओ थी तो वो फीट में मापी गई थी। पर जो घोड़े की ऊंचाई हुआ करे ना भाई वो अल्ट में मापी जाया करे। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखियो भाई, ये घोड़ा है भाई जिसकी हाइट अल्ट में मापी जावे। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे के है एकमात्र जानवर है जो भाई खड़े व बैठे दोनों अवस्था में सो सके है। यानी भाई जो घोड़ा है ना अपना वो खड़े होकर भी सो सके है और बैठ के भी सो सके है, दोनों ऑप्शन हो भाई। बाकी सारे जानवर भाई बैठ के सोए, गाय भी बैठ के सोए भाई, भैंस भी बैठ के सोए, ऊँट भी बैठ के सोए, तो भाई सारे बैठ के सोए हैं। बाकी जो घोड़ा है ना भाई वो खड़े होकर भी सो सके और बैठ के भी सो सके है, या इसमें भाई अलग एबिलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, प्राचीन समय में घोड़े के व्यापार के लिए फेमस जिला कौन सा था। तो भाई पुराने जमाने में भाई क्या आ गया था, पुराने जमाने में पुराने समय में प्राचीन समय में बहुत पहले के टाइम पे तो घोड़े का जो सब व्यापार का भाई जो फेमस जिला था वो कौन सा था, तो भाई वो कुरुक्षेत्र था। तो ये कुरुक्षेत्र ही क्यों था, कुरुक्षेत्र में जो खास जगह बताई गई वो पेवा है भाई। तो ऐसा क्यों था भाई, जो कुरुक्षेत्र थी भाई ओडे अपनी लड़ाई लड़ाई हुई थी महाभारत की, तो सबसे ज्यादा घोड़े वोड़े यूज होया करते हैं। तो इसीलिए भाई जब पेवा में सबसे ज्यादा इसका व्यापार होया करता प्राचीन समय में, तो भाई कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी वहीं हुई थी। तो इस वजह से हम इस तरह से याद रख सको कि पेवा है जहाँ पर व्यापार होया करता, जो जिला फेमस है वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। हरियाणा में घोड़ा का सबसे बड़ा मेला भाई कितना लाग गया, तो भाई हरियाणा में घोड़ा का सबसे बड़ा मेला भाई मैं हरियाणा जी कैंप पढ़ा चुका हूँ भाई, जिनने वो प्ले लिस्ट नहीं देखी देख सके हैं। तो भाई हरियाणा में घोड़े का सबसे बड़ा मेला लाग गया झज्जर बेरी में। जो झज्जर में भाई बेरी माता ने पूजते होंगे भाई, जो लोगों ने बेरा होगा झज्जर में बेरी है, तो भाई वही बेरी में उससे बेरी में लाग गए हो घोड़ा का भाई सबसे बड़ा मेला। हरियाणा में घोड़े सर्वाधिक कड़ा पाए जाए तो भाई वो गुरुग्राम में पाए जाए, सबसे कम कड़ा पाए जाए पंचकुला में पाए जाए। तो भाई ये जानवर वानवर सब मैंने पढ़ा दिए हैं हरियाणा जी के वाली प्ले लिस्ट में भाई, वो टॉपिक वाइज उसने देख लियो तो हम जाके अगर जिसने देखनी हो। तो भाई घोड़े की लीद यानी जो घोड़े के भाई गोबर हुआ है उसमें घोड़े की लीद बोला करें, तो उसमें भाई टिटनेस नाम का वायरस हो मिला करे है, इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो भाई। तो भाई जो घोड़े की लीद हुआ है वो उसमें भाई टिटनेस नाम का वायरस मिलता है। तो भाई आगे पढ़ेंगे, आगे की है भाई घोड़े की नस्लें कौन सी नस्ल है भाई घोड़े की, जो करा एज यूजल आप पढ़ दे आए हैं सारी जानवर की भाई, किसमें कौन सी नस्ल है भाई जानवर की। तो नुए करके भाई घोड़े की नस्ल पढ़ेंगे। घोड़े की कौन सी नस्ल है भाई, काठियावाड़ी नस्ल है जो गुजरात में मिले है, ठीक है। काठियावाड़ी गंगूबाई था हमने वो देखी होगी वहाँ की रालिया बटाली, तो भाई वाई है या काठियावाड़ी है गुजरात में है। तो भाई ओड़े मिले है नस्ल, तो ओड़े की है भाई ये घोड़े की सर्वोत्तम व वलिष्ठ नस्ल है भाई, घोड़े की जो तो सबसे बढ़िया नस्ल है भाई ये है। और वलिष्ठ का मतलब यो है भाई, जो वलिष्ठ नस्ल का कहने का मतलब यो है कि वो सबसे ज़्यादा बलशाली जो घोड़े हुए भाई वही से नस्ल के हुए काठियावाड़ी नस्ल के। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखियो याद रखियो, इसने जो वलिष्ठ नस्ल है भाई वह भी काठियावाड़ी नस्ल है। और घोड़े की सबसे सुंदर नस्ल भी भैया ये है, अपनी सुंदर चाल के लिए भैया प्रसिद्ध है, यानी जो इसकी आवाज़ करती चाल है जो भाई तुड़क तुड़क करके घोड़ा बाजा रहा है उस तरह था भाई, जो इसकी आवाज़ है वो बढ़िया है और अपनी सुंदर चाल के लिए भैया प्रसिद्ध है। आगे पढ़ेंगे भाई मणिपुरी नस्ल, तो भाई मणिपुरी नस्ल थे हमें पता चल जाओ कि भाई मणिपुर के इसका उत्पत्ति स्थल है, यानी मणिपुर की यह नस्ल है। घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल है भैया, ठीक है। जो घोड़े है ना भाई उसकी सबसे बुद्धिमान नस्ल है, सबसे इंटेलिजेंट घोड़े पाओ हैं जो इनसे कुछ भी सिखाओ तो वो जल्दी सीख जावे हैं। भारतीय सेना में प्रयोग होने वाली नस्ल भी भाई आए हैं, जो भारतीय सेना है भाई उसमें ही प्रयोग होने वाली नस्ल ये है, ठीक है। जो अगर आप आज अगर 26 मार्च या 26 जनवरी होगी, अरे 15 अगस्त होगी भाई, उस पर जो अगर परेड लिखड़ा कर इंडिया गेट आगे गए, ठीक है। तो उस तरह से भाई जो घोड़े यूज़ होंगे तो भाई मणिपुरी नस्ल के ही घोड़े वही यूज़ करे जाया करें, तो इसीलिए भैया बहुत बुद्धिमान नस्ल हो है, ठीक है।
मलानी नस्ल भाई, मनाली नस्ल जो है भाई, या दो बंदा दो क्रॉस तो बन रही है, या काठियावाड़ी व क्रॉस सिंधी तो बन रही है भाई। क्रॉस का मतलब वही हुआ है कि भाई काठियावाड़ी की घोड़ी होगी, सिंधी का घोड़ा हो गया, या फिर काठियावाड़ी का घोड़ा हो गया, सिंधी की घोड़ी होगी, तो उनका क्रॉस करवा के भाई यह नस्ल बनी है जो मलानी नस्ल है। तो यह किस लिए फेमस है भाई, यह कलाबाजी दिखाने खातिर जो होया करे ना, सर्कुलर आग लगा दी और उसके बीच में घोड़ा काट दिया, तो भाई मलानी नस्ल के घोड़े पाए जा रहे जो कलाबाजी दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं भाई। ठीक है। थारो ब्रेड भैया विदेशी नस्ल है, नाम तो पता चला था हमने। थारो ब्रेड भैया विदेश प्रदेशी नस्ल है, किसकी है, इंग्लैंड की है। इसका उत्पत्ति स्थल इंग्लैंड है। मारवाड़ी नस्ल तो भाई हमने बेरा हो गया, मारवाड़ी यानी राजस्थानी। तो भाई मारवाड़ी नस्ल जो है वह राजस्थान से है भाई। जो इनके इम्पोर्टेंट है ना भाई, ये दो तीन ही है जिनके इनके पॉइंट है जो पेपर में भी आ रहे हैं पहले। जो भाई ये मैं दूसरी नस्ल, ये खाली नस्ल लिख रखी, इनका आगे लिख रखा भाई कौन सी स्टेट के हैं। वो इसलिए है कि भाई बाई चांस पेपर में आ जाओ तो हमें पता हो कि भाई इस नस्ल का भी घोड़ा हुआ है या घोड़ी हुआ है। इस तरह था हमें पता चल जाए कौन सा जानवर की कितनी और नस्ल हुआ है। तो आगे है भाई भूटिया नस्ल। भूटिया भाई एक लोक नृत्य भी है इंडियन उसमें। इंडिया जी के में थम पढ़ोगे भाई, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो भाई थमने, तो उसमें भाई थम पढ़ोगे कि भूटिया नस्ल भाई यो है सिक्किम की। ठीक है, ये भूटिया एक लोक नृत्य भी है, क्लासिकल डांस जिसने कहे हैं। तो भाई भूटिया सिक्किम की है। जंसकारी नस्ल भाई जया लद्दाख की है, यानी संसुप्त संस्कारी भाई घोड़े के पाए जाए, लद्दाख के पाए जाए। नौकर का याद रखो, याद कर सको भाई इस चीज़ ने। कच्छी सिंधी भाई है, कच्छी सिंधी भाई तो हम समझ गए होगे भाई, गुजरात की है। जो कच्छ है वो गुजरात में है, तो यह कच्छी कच्छी जो नस्ल है वो सारी गुजरात की पाए हुए हैं ज़्यादातर। वही सिंधी भाई राजस्थान की होगी। ट्रूप, कैंटर, गैलोप भाई, ये चीज तीनों चीज़ों का ध्यान रखियो तो हम भाई। जो ट्रूप है, कैंटर है, गैलोप है, ये घोड़ियों की चाल ने कही जावा भाई। जो घोड़े की चाल हुआ ना उन्होंने बोला रहे ट्रूप चाल में चल रहा है भाई वो घोड़ा, कैंटर चाल में चल रहा है, गलोप गलोप चल रहा है। ठीक है, तो भाई ये घोड़े की चाल है। जो नर घोड़ा होया करे भाई, मादा घोड़ा, हर बच्चा घोड़ा, उनके साइंटिफिक नेम के हैं भाई। उनने किए क्या है साइंटिफिक नेम, उनके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नर घोड़े का है भाई जो बिल्कुल जवान, उसने बोला स्टेलियन, यानी एस साइलेंट हो जाए, उसने टैलियन का आ गया टैलियन। मादा घोड़ा होगी भाई, उसने क्या है मेर। और जो बच्चा है उसने बोला यार फोल, फोल यानी भाई तू फूल जैसा बालक है। तो भाई उसने इस तरह से याद कर सको फोल। हम मेर मेर तनु कर सके भाई था हमने भाई। लुगाई की है तो मेर आंधी होगी, तो घोड़े की लुगाई होगी मादा। मादा घोड़ा तो मादा घोड़े की थम की करोगे मेल। और टालियन तो हमने कुकर याद कर सको, टालियन नु याद कर सको भाई। जो नर घोड़ा होगा वो टाले तो होगा, यानी बड़ा होगा जब तो वो नर घोड़ा हो गया जवान है। टाल का मतलब होगा लंबा। तो इस तरह हम ही याद कर सको ये सारी चीज़। सबसे प्राचीन ज्ञात जीवाश्म वाला जानवर भाई घोड़ा है। यानी प्राचीन ज्ञात जीवाश्म मतलब भाई जो सब तो पुराने टाइम तक जो पाला जावा है, जब तो ज़्यादा इसमें क्या जो यूज़ करा जावा वो घोड़ा ही है। वो कैसे कि भाई जितनी पहले युद्ध होया करते उसमें भी घोड़े यूज़ हुए, कुरुक्षेत्र का युद्ध है उसमें भी घोड़े यूज़ हुए हैं। जो उससे ही पहले भाई राजा अकबर कुबर का टाइम था, तो भाई उसमें भी घोड़े यूज़ हुए। तो बहुत पहले थे जितने भी जो हैं भाई घोड़े हमेशा तो यूज़ होते आए हैं। तो हम अपने यहाँ खुद अंदाज़ा लगा सको, तो इसलिए भाई ये सब प्राचीन ज्ञात जीवाश्म वाला जानवर घोड़ा बोला गया है। फुल माउथ कंडीशन इन हॉर्स भाई, तो यह कब आया करे फुल माउथ कंडीशन। तो फुल माउथ कंडीशन आया करे भाई जब घोड़ा 4.5 साल का हो जावे। तो इसमें क्या होया करे भाई, इसमें होया करे घोड़े के सारे दांत टूट जावे हैं और वो दोबारा आया करें। जो करा पड़े भाई, जो छोटा बच्चा हो उसमें मान ले 11-12 साल का होने तो पहले, तो वो छोटा बच्चा उसके दांत टूट जावे पूरे के पूरे और फिर दोबारा आ जावे हैं। तो वही भाई फुल माउथ कंडीशन घोड़ा में भी होया करे। तो उसने फुल माउथ कंडीशन का आया करे और वो 4.5 वर्ष की उम्र में आया करे घोड़े के अंदर। घोड़े की पहचान करने का तरीका क्या है भाई, जो घोड़े की पहचान करनी हो तो कैसे पता चले कि भाई ये घोड़ा है, किसका है किसका नहीं। तो भाई इसमें हॉर्स मार्किंग हो, अगर हॉर्स मार्किंग को कर कि कोई भी घोड़ा हो गया और तो हमने लोहे का कुछ ले लिया, मान लो उस पर पूरा नाम लिखवा लिया था हमने लोहे का। ठीक है, मान ले ए का नाम लिखवा दिया, ए कर दिया अपन, ए बना लिया लोहे का। ठीक है, फिर उसमें भाई आग में जलाएंगे सीधा भाई उसके पीछे चेप देंगे। जो उसकी पीठ होया अगर भाई उड़ा लगा दिया, मार्क कर दिया अगर कि भाई वो ये नाम के बंदे का घोड़ा है, या तो हमने पूरा नाम बनवा लिया अपना और उसके ऊपर मार्क कर दिया, तो भाई वो थारा घोड़ा हो जाएगा थारा, मतलब इस तरह तो उसके ऊपर मार्किंग होया अगर घोड़े की पहचान खातिर। तो भाई आज की वीडियो में इतना है। तो वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और नोट्स खातिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। और भी भाई तो सपोर्ट दिखाना चाहो तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लियो। तो राम राम भाई सारे ने।